कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कंट्री का वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है, जिसकी पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम है। ऐसे में बहुत ही कम होता है कि कोई स्टूडेंट सिंगल अटेम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए। जो बच्चे बार बार फ्लंक होते हैं और अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने आप को मोटिवेटेड रखना। साथ ही घर का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, नेबर का प्रेशर, इन्हीं प्रेशर और टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए कई बच्चों को ये भी ख्याल आता है कि इस कोर्स को क्विट कर देना चाहिए। पर क्या आपको मालूम है, अगर प्लानिंग के साथ इस कोर्स की प्रिपरेशन की जाए और कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो आप इस कोर्स को आराम से क्लियर कर सकते हैं। क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या है वो तरीके, आइए जानते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को परस्यू करने के लिए, या मैं यूँ कहूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बेहद ज़रूरी है आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव रहना है, पेशेंस अपने अंदर रखना है और साथ ही सेल्फ डिटरमिन्ड भी रहना है। आपको ये कोशिश करनी है कि आप हर अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दें, साथ ही एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ें। जब भी आप किसी कोर्स को परस्यू करते हैं और साथ ही उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको आपकी डिक्शनरी में से क्विट वर्ड को हटा देना चाहिए। रादर क्विट वर्ड को रिप्लेस करके आपको एक्शन वर्ड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। जितना ज़रूरी है इफेक्टिव स्टडी करना, उतना ही ज़रूरी है आपके लिए ब्रेक्स लेना। ब्रेक्स लेने से आपका माइंड रिजनोवेट होता है, साथ ही आप फ्रेशनेस के साथ अपने इफेक्टिव टाइम को भी बढ़ा सकते हो। आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है। अगर आप 8 से 9 घंटे स्टडी करते हैं तो ट्राई करें कि उस 8 से 9 घंटे में एक लंबा ब्रेक हो और 2-3 छोटे छोटे ब्रेक्स उसमें इन्वॉल्व हो। तो अगर आप 8 से 9 घंटा इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो आप बाकी के रिमेनिंग टाइम में कुछ ऐसा करें जिससे आपकी माइंड और बॉडी रिलैक्स हो पाए। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं और इन नोट्स को इस तरीके से बनाना है कि अगर आप लास्ट दिन एग्ज़ाम के बैठे हों और आपको रिवीजन करनी हो तो आप इन्हीं नोट्स को रेफ़र करके पूरे सिलेबस को कवर कर पाएँ। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स के भी क्वेश्चंस को ध्यान में रख के रिवीजन करनी है, जिसकी वजह से आपके पास में एक टेस्ट मॉड्यूल के टाइप के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। जब आप रिटन रिवीजन्स करते हैं तो आप अपने लिखे हुए आंसर्स के अंदर अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। साथ ही आपको ये भी आइडिया मिल जाता है कि किस सिचुएशन में लॉ की लैंग्वेज में किस प्रोविज़न को किस तरीके से लिखना है। आपको एक ये फ़ायदा ये भी होता है कि आप रिटन रिवीजन करते समय अपनी राइटिंग स्पीड को भी टेस्ट कर पाते हैं। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी तो आने वाले टाइम में आपके पेपर में कुछ भी छूटेगा नहीं। जब भी आप अपना पेपर एग्ज़ाम सेंटर देने जाएं तो अपने आप को रिलैक्स रख के जाएं। पेपर देने से एक दिन पहले ट्राई करें कि आप कम से कम 3 से 4 घंटे तो सोएं। साथ ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट ना करें। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है या नहीं भी होता है, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद अपने एग्ज़ाम पेपर को किसी के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि डिस्कस करने से जनरली आपको ऐसा लगता है कि आपने पेपर में कुछ गलत लिख दिया है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका नेक्स्ट पेपर भी ख़राब हो जाए। तो बेटर ये है कि एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते ही आप सीधा अपने घर आएँ और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कराएँ। एग्ज़ाम प्रिपरेशन से लेकर एग्ज़ाम ख़त्म होने तक अपना स्टडी टाइम, अपनी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आपको अपने फ्रेंड से कंपेयर नहीं करनी है। ये जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड का कितना कोर्स कंप्लीट हो गया है। जानना ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं। तो ट्राई करें कि अपने कंपैरिजन मोड से बाहर निकलें और सेल्फ कंपैरिजन शुरू करें। ऐसे स्टूडेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। आप बेशक से 6 महीने 8 महीने प्रॉपर प्रिपरेशन करें, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे के अंदर अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिखते हैं तो आप डेफिनेटली क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैटर करता है कि 3 घंटे में आप कैसे प्रोविज़न, कैसे केस लॉज, कैसे सेक्शंस आप अपने पेपर में रिप्रेजेंट करके आए हैं। उन 3 घंटों में आप प्रोविजंस कैसे लिखते हैं, आपके आंसर्स को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, या आपने किसी भी चीज़ में केस लॉस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये डिसाइड करता है कि आप आने वाले टाइम में क्लियर होंगे या नहीं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि
कि आप अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डीमोटिवेटिंग थॉट्स को साइड रख दीजिए। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। गिव अप नहीं करना है, आप एक दिन सीएस ज़रूर बनेंगे। अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के रिलेशन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल CS नूर को आगे प्रमोट कीजिए।